12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक स्त्री भगवान शिव की भक्त थी। वह स्त्री भगवान शिव को अपना पति मानती थी। बालकाल से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब वह स्त्री विवाह के लायक हुई तब वह एक राजा की नज़र इन अक्का महादेवी पर उस राजा की नज़र पड़ी तो इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने उसके माता पिता के सामने वह उनके विवाह का तुरंत ही प्रस्ताव मक्का की मौजे तुम्हारी ये पुत्री मुझे बहुत सुंदर और सुशील लगी, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अक्का महादेवी की माता पिता ने उनके विवाह का इनकार कर दिया। तब वह राजा ने वह महादेवी के माता पिता को धमकाकर उसके माता पिता ने उनकी शादी अक्का महादेवी से उनकी शादी करवाई। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हेतु महादेव ने उस राजा के साथ के शादी कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक संबंध से दूर ही रखा। महादेवी राजा कौशिक उस महादेवी के कई तरीके से उसके साथ प्रेम का निवेदन करता रहा, लेकिन उस महादेवी ने हर बार एक ही बात कही, मेरी शादी तो बहुत पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह कोई अक्का महादेवी कोई मति भ्रम नहीं था, यह उनके लिए बहुत ही सच्ची बात थी। अक्का महादेवी से उनका कहना था कि मेरी शादी पहले से ही महादेव शिव के साथ हो गई है। यह बात सुनकर राजा कौशिक इस बात से अचंभित हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को साथ में रखने से कोई लाभ नहीं है। फिर राजा कई दिनों तक परेशान ही रहता और मन ही मन यह बात को लेकर हमेशा सोचता रहता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूरी तरह से राजा कौशिक इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। तब ये बात को लेकर उसे अक्का महादेवी को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से उसे फैसला करने को कहा। जब राजसभा में अक्का महादेवी को पूछा गया कि तब उस महादेवी ने कहा कि मेरे पति कई और हैं। तभी राजा को गुस्सा आ गया। इसलिए राजा को गुस्सा आ गया कि इतने सभी राजसभा में सभा लोगों के सामने कहा कि मेरा पति राजा कौशिक नहीं बल्कि मेरे पति कोई और है। इस बात को लेकर राजा को गुस्सा आया। 800 साल पहले किसी राजा को इस बात को सहन करने कोई आम बात नहीं थी। समाज में इन सभी बातों का सामना करना कोई आसान बात नहीं थी। तब उस राजा कौशिक ने कहा कि अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो गया है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से चली जाओ। ये सब राजा ने कहकर उसको दरबार से निकाल दिया। तब अक्का महादेवी ने कहा खाई मत चली जाती। ये बात कहकर अक्का महादेवी वहाँ से चली गई। भारत में भी उन दिनों यह महिलाओं के लिए सोचना भी निस्वार्थ था कि वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन यह महादेवी अक्का चल पड़ी। जब राजा कौशिक ने देखा कि अक्का बिना कोई विरोध से के घर छोड़कर जा रही है, तब राजा को क्रोध आया और तब राजा ने महादेवी को कहा जो तुमने पहना हुआ है, जो गहने कपड़े सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ तुम यहाँ छोड़ दो, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। 17 और 18 साल की वह अक्का महादेवी ने अपने सभी गहने और सभी कपड़े वहाँ पर उतार दिए और वहाँ से निवस्त्र होकर चली गई। उस दिन के बाद उन्होंने वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था। तब उस महादेवी को बहुत से लोगों ने समझाने की कोशिश की, उन्हें वस्त्र पहनने के लिए चाहिए क्योंकि उनसे हम और तुमको भी परेशानी हो सकती है। लेकिन उस महादेवी ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तब वह घने जंगलों से होते हुए कर्नाटक के बिदार जिले से एक कल्याण पहुंच गई। कर्नाटक का वह शहर भगवान शिव के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध था। वह उसके बाद वह आध्यात्मिक चर्च में भाग लेने का प्रयास करती रही। धीरे धीरे महादेवी नाम का आध्यात्मिक का वर्णन प्रसार होने लगा था, जिसे
प्रभावित होकर महादेवी को बहुत ही बड़ी महानता दी थी। तब उनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, करुणा और नम्रता से ये सभी उस महादेवी के अंदर देखकर सभी साधु संतों, ऋषि इन सभी उस पर बड़ा ही प्रभावित हुए। इन सभी कारण उसे अक्का महादेवी यानी कि बड़ी महादेवी के नाम से सम्मानित किया गया। तब से शिव भक्तन महादेवी अक्का महादेवी के नाम से जानने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद वह एकांत में भगवान शिव भक्ति लीन में हो गई। लेकिन जब महादेवी का भगवान शिव के साथ एकाग्रता नहीं हो पाया, तब वह कल्याण से श्रीशैलम वह पूछ गई, जहां भगवान सैन्य मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्रीशैलम के अनादर उस घने जंगल के बीच वह बद्रीनाथ पर रेगिस्तान पर एक गुफा थी। तब अक्का महादेवी उस गुफा में शरण ले ली और वह भगवान शिव की पूजा करने लगी। तब वहां एकाग्रता में होकर वह भगवान शिव के प्रति लीन हो गई। तब वहां भगवान शिव के लिंग में समा गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं, उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलती हूं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।